रावत रतन सिंह चुंडावत गहरी नींद में सो रहे थे। हाड़ी रानी ने रावत रतन सिंह चुंडावत को जगाया। उनकी आंखों में नींद के नशे का धुंध झलक रहा था। हाड़ी रानी उन्हें जगाने के प्रयास में उनकी ओर देखकर हंस पड़ी। इतने में द्वारपाल आ गया और खबर दी कि महाराणा राज सिंह प्रथम का दूत इंतजार कर रहा है। हाड़ी रानी ने फिर से जगाने का प्रयास करते हुए बताया कि महाराणा का दूत बहुत समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण पत्र लाए हैं। यह सुन राजा का ध्यान गया और नींद खुल गई। दूत के असमय आगमन के समाचार से रतन सिंह को आश्चर्य हुआ। रतन सिंह सोचने लगे कि कोई आपात स्थिति हो सकती है। उन्होंने हाड़ी रानी को अपने कक्ष में जाने को कहा तथा द्वारपाल को आदेश दिया कि दूत को तुरंत सभा कक्ष में लाकर बैठाए। चुंडावत सरदार ने जल्दी से अपनी दिनचर्या समाप्त की और बाहर आ गए। उनकी दृष्टि सभा कक्ष में बैठे हुए महाराणा के दूत पर पड़ी और ठाकुर ने दूत से कहा, बताइए आप हमारे लिए मेवाड़ से क्या संदेश लाए हैं। उन्होंने महाराणा का पत्र रतन सिंह चुंडावत के हाथों में थमा दिया। महाराणा द्वारा नव विवाहित चुंडावत सरदार को भेजे पत्र में लिखा था, औरंगजेब अपनी विशाल सेना के साथ मेवाड़ पर हमला करने के लिए निकल चुका है और उसकी सहायता के लिए दिल्ली से आ रही अतिरिक्त विशाल सेना को मैंने घेर लिया है। मैं औरंगजेब की दिल्ली से आने वाली सेना को रोकता हूँ, पर इसमें मुझे आपकी सहायता चाहिए। मैं भली भांति जानता हूँ कि कार्य कठिन है, परंतु केवल आप इसे प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। हालांकि राजपूतों ने धूर्त औरंगजेब को घेर लिया था। औरंगजेब पर जान का खतरा मंडरा रहा था और वह अपने भागने के रास्ते में बाधाओं का सामना कर रहा था, पर महाराणा राज सिंह प्रथम को पहले ही जानकारी थी। इस बीच शार्दुल सिंह ने पहले ही अपने परिचित को यह जानकारी दे दी थी। सलूम्बर सरदार बिना समय बर्बाद किए अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। अपनी नव विवाहिता अर्धांगिनी हाड़ी रानी को अलविदा कहने हाड़ी रानी के पास पहुँचे। वह थोड़ा झिझके, लेकिन राजपूतों की परंपरा को ध्यान में रखते हुए अपनी हाड़ी रानी से मुस्कुराकर अलविदा कहने को कहा, मुझे नहीं पता कि हम दोबारा मिलेंगे या नहीं। रतन सिंह चुंडावत ने अपनी पत्नी को महाराणा राज सिंह से प्राप्त पत्र के बारे में विस्तार से समझाया और विदा लेते समय रतन सिंह चुंडावत की आंखों में आंसू आ गए। हाड़ी रानी की पैनी दृष्टि ने यह देख लिया। रतन सिंह चुंडावत ने इसे छुपाने की पूरी कोशिश की। उस बहादुर रानी को अपने पति की मन की बात समझने में देर नहीं लगी, लेकिन रतन सिंह चुंडावत अपनी नव विवाहित पत्नी के बारे में सोचकर दुखी थे। परंतु रतन सिंह चुंडावत ने अपने भीतर के योद्धा को जगाया। हाड़ी रानी ने अपने प्यार को कर्तव्य की वेदी पर बलिदान कर दिया ताकि उनका पति जीत सके। अपने पति रतन सिंह चुंडावत से हाड़ी रानी ने कहा, स्वामी थोड़ी देर रुकिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और वह दौड़कर अंदर गई। वह आरती की थाली सजा कर ले आई। हाड़ी रानी ने अपने पति सरदार रतन सिंह चुंडावत के माथे पर विजय तिलक किया और उनकी आरती उतारी। हाड़ी रानी ने कहा, मैं विजय माला लेकर द्वार पर आपका इंतजार करूंगी। उसने अपनी आंखों में बहते आंसुओं को छिपाने का प्रयास किया। रतन सिंह चुंडावत अपने घोड़े पर सवार हुए और अपने सैन्य दल के साथ युद्ध भूमि की ओर कूच किया। हाड़ी रानी रतन सिंह चुंडावत को तब तक देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गए। उनके मन में छिपी व्यथा, जिसे उन्होंने रोक रखा था, आंखों से बह गई, लेकिन उनके मन में बार बार ऐसा आ रहा था मानो उनकी आत्मा उनके साथ नहीं बल्कि उनकी नवविवाहिता पत्नी हाड़ी रानी के साथ है। चिंतित रतन सिंह चुंडावत ने फिर से अपनी प्रिय पत्नी हाड़ी रानी के पास एक भरोसेमंद सैनिक भेजा और हाड़ी रानी से स्मृति चिन्ह ले आने को कहा। अपने पति की दुविधा समझने के बाद हाड़ी रानी को यह समझने में देर नहीं लगी कि उनके पति रतन सिंह चुंडावत का मन मोहपाश में जकड़ के अपने कर्तव्य मार्ग से भटक चुका है। और हाड़ी रानी ने सिपाही से कहा, वीर, मैं तुम्हें अपने प्रेम की आखिरी निशानी दे रही हूँ। इस निशानी को एक प्लेट में रखकर एक कपड़े से ढके ले जाना और अपने वीर सेनापति को दे देना, लेकिन यह किसी और को खोलकर नहीं देखने देना। इसके साथ मेरा यह पत्र भी दे देना, जिससे वह युद्ध भूमि पर ध्यान केंद्रित कर सके। वीरता, गौरव और बलिदान की प्रतीक हाड़ी रानी ने पत्र में लिखा, प्रिय, मैं आपको अपनी आखिरी निशानी भेज रही हूँ। मैं आपके मोह के सभी बंधन तोड़ रही हूँ और अब आप बिना किसी दुविधा के अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हो। हाड़ी रानी ने तुरंत अपनी कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर लिया। हाड़ी रानी जमीन पर गिर पड़ी। सिपाही की आंखों से आंसू छलक पड़े। हाड़ी रानी के कटे हुए सर को एक थाल में रखकर उस पर कपड़ा लपेटकर सैनिक ने उदास मन से रणभूमि की ओर कूच किया। सैनिक की आंखों में आंसू देखकर रतन सिंह चुंडावत परेशान हो गए और उन्हें समझ नहीं आया कि उनकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। रतन सिंह ने धीरे से कहा, यदु सिंह, क्या तुम रानी का स्मृति चिन्ह लाए हो? थाली आगे बढ़ाते समय यदु के हाथ कांपने लगे। रतन सिंह चुंडावत ने अश्रुपूरित नेत्रों से अपनी पत्नी हाड़ी रानी के कटे हुए सिर को देखा। अपनी पत्नी हाड़ी रानी का अंतिम स्मृति चिन्ह प्राप्त करने के बाद रतन सिंह चुंडावत के मन से सभी मोह बंधन टूट गए। रतन सिंह चुंडावत ने अपनी पत्नी हाड़ी रानी सहल कंवर के कटे हुए सिर को उसके बालों से अपनी गर्दन पर बांध लिया और दुश्मन सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। औरंगजेब की दिल्ली से आई सहायक सेना को तब तक आगे नहीं बढ़ने दिया जब तक औरंगजेब मैदान छोड़कर भाग नहीं गया। अंततः उन्होंने मेवाड़ के लिए एक बड़ी जीत हासिल की और औरंगजेब की विशाल सेना को
हराया, जिससे मेवाड़ की भूमि और कई राज्य औरंगजेब के चंगुल से मुक्त हो गए। जब युद्ध खत्म हुआ तो चुंडावत सरदार रतन सिंह की जीने की इच्छा भी खत्म हो गई। अपनी हाड़ी रानी से मिलने के लिए अपना जीवन समाप्त कर लिया एक नवविवाहिता दुल्हन के वीरतापूर्ण बलिदान की गाथा, जो सभी देशभक्तों को प्रेरित करने के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।